Okay, welcome to our online class, student. Without wasting time, I'm starting the explanation. The Chinese traveler Hui Thang visited India during Harsh's rage and studied Buddhism at Nalanda for 5 years. उस टाइम पे एक ज़माना ऐसा था कि ट्रैवलर्स बहुत थे, लोग अलग अलग जगह में ट्रैवल करते थे, वहाँ के बारे में जानते थे, फिर उसके बारे में सब लिखते थे। तो उस टाइम पे चाइनीज़ ट्रैवलर जो था वो इंडिया में आया था और वो बुद्धिज़्म के बारे में नालंदा में रुक के 5 साल वो यहाँ पे रुका था और सब लर्न करके सीख के समझ के गया था। Hui Tasang has noted that there were 100 Buddhist मठास इन हर्षास किंगडम। उस टाइम पे उसने ये सब नोट बनाया था कि 100 बुद्धिस्ट मठ थे, मठ यानी कि मंदिर जैसा बोल सकते हैं, ऐसे 100 थे ये हर्ष के किंगडम में। पीपल लिव्ड अ सिंपल पायस एंड पीसफुल लाइफ। लोग बहुत सिंपल और शांति सी जिंदगी जीते थे। बेस्ड ऑन लिविंग बाय द रूल ऑफ द गुड मॉरल कंडक्ट एंड जस्टिस। चीटिंग एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस वर कंसिडर सिंफुल। और यहाँ उस टाइम पे किसी का भरोसा तोड़ना या चीटिंग करना, प्रॉमिस तोड़ना, वो सब बहुत बुरा माना जाता था। लोग बहुत शांति से जीते थे, लूटपाट ऐसा कुछ था ही नहीं। When King Harsha was ruling over his empire in North India, King Pulkesh too was ruling in South India. He had earlier defeated Harsha. जब किंग हर्ष नॉर्थ पे रूल कर रहे थे उस टाइम पे किंग पुलकेशी टू जो था वो साउथ इंडिया में रूल करता था। बाद में उसने हर्षा को हरा के उसका राज्य अपने अंडर में लिया था। रूट टू द थ्रोन। द किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर इन साउथ इंडिया विच दे रूल फ्रॉम देयर कैपिटल इन वदामी कर्नाटका। ये कर्नाटका का जगह है, अभी उसका नाम वतापी है। और द किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी का जो किंग था उसने साउथ इंडिया में अपना बहुत बड़ा वास्ट एम्पायर बना के रखा था। विच दे रूल फ्रॉम द कैपिटल। और वहाँ का जो रूलिंग जो था वहाँ का जो रूलिंग था वो वतापी करके जो जगह है कर्नाटका से वो लोग करते थे। पुलकेशी टू A great king of Chalukya dynasty performed the अश्वमेघ यज्ञ। अभी आपको याद होगा रामायण और वगैरह सबने देखा होगा तो याद हो तो राम ने यज्ञ किया था। राम ने यज्ञ किया था और उसमें अश्वमेघ यज्ञ करके कुछ यज्ञ था। उसमें यज्ञ करके फिर घोड़ा को भेजते हैं और वहाँ जहाँ से वो जाता है वहाँ वो उसका राज्य ऐसे। तो उस टाइम पे पुलकेश वन ने भी ये किया था। हिज फ्लैग हेड सिंबल बाय वराहटर द सन कीर्तिवर्मा असेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिम। और वहाँ पे उसका ये सिंबल था और फिर बाद में कीर्तिवर्मा जो था वो उसका बेटा था, वो उसके जगह पे वो आ गया था। ही वॉज सक्सीडेड बाय द ब्रदर मंगलेश हु बिल्ड द ग्रैंड विष्णु टेम्पल एट वतापी। फिर उसके बाद उसका भाई एक था वो उसके जगह पे आया, मंगलेश नाम था, और उसने विष्णु जी का एक बहुत बड़ा टेम्पल कर्नाटका में विष्णु जी का टेम्पल बनाया था वटापी। आफ्टर हिम द राइटर्स पुलकेश टू बिकेम द किंग। उसके बाद इन सब के बाद पुलकेश टू जो आया था वो वहाँ का किंग बना था एंड रूल ओवर द एम्पायर फॉर 30 ईयर्स। और वो 30 साल तक 30 ईयर्स तक उसने उसके ऊपर रूल किया था। Pulkesh too was the valiant king who won many battles. पुलकेश टू जो था वो बहुत ही अच्छा किंग था और ब्रेव किंग था। उसने बहुत सारे बैटल्स जीती थी। हिज फर्स्ट विक्ट्री वॉज ओवर द लात। साउथ गुजरात जो था, साउथ गुजरात में उसका सबसे पहला जीत वहाँ पे हुआ था। फॉलोड बाय हिज विन ओवर गुजरात नॉर्थ। फिर उसके गुर्जर नॉर्थ में फिर उसने नॉर्थ को जीता, साउथ को पहले जीता, फिर नॉर्थ को जीता। ही गेन कंट्रोल ओवर द वेजिन रीजन दैट ले बिटवीन द किंग कृष्णा एंड गोदावरी एंड ऑल्सो कॉन्क्यूर्ड आंध्र प्रदेश। हिज ट्रांसफॉर्म द कैपिटल वतापी इनटू द सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट एंड स्प्लेंडर्स।
फिर उसने अपनी जीत एक के बाद एक के बाद एक के बाद आंध्र प्रदेश तक वो अपना राज्य बढ़ाता गया। ये कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच की जो जगह थी वो भी उसने वहाँ पे अपने अंडर में कर ली। फिर बाद में वातापी को उसने एक बहुत मैग्निफिसेंट और स्प्लेंडेड यानी बहुत फेमस और जहाँ से सब कुछ हो सकता है वैसी एक जगह, जैसे बोलते हैं यहाँ पे कैपिटल है या फिर मेन मेट्रो सिटीज़ की तरह, वैसे बना दिया। द आर्मी हर्षवर्धना एंड पुलकेश टू फॉट अ ग्रेट बैटल नियर रिवर नर्मदा इन विच द फॉर्मर वॉज डिफीटेड। और फिर बाद में हर्षवर्धन जो था वो और पुलकेश टू के जो सोल्जर्स थे, इन लोगों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी नर्मदा रिवर के बैंक में, इन विच फॉर्मर वॉज डिफीटेड। दिस हेटल हर्ष एक्सपेंशन टूवर्ड्स साउथ इंडिया एंड सो द एम्पर ऑफ कनौज कुड बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड नर्मदा। और वहाँ पे उसमें हर्ष की जीत हुई थी और उसका जो राज्य था वो नर्मदा के बाद भी उसका राज्य हुआ था। पुलकेश टू वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ लवर ऑफ आर्ट। पुलकेश जो तू, ये देखो यहाँ पे अजंता केव का फोटो दिया है। पुलकेश टू जो था वो एक बहुत बड़ा वॉरियर तो था ही, मीन्स जाबाज सोल्जर तो था ही, एक अच्छा राजा तो था ही, साथ में वो आर्ट से भी उसको बहुत प्यार था। आर्ट यानी कि ड्राइंग, म्यूजिक, फिर बहुत कुछ आ जाता है। आर्ट मीन्स आर्ट यानी उसमें कोई लिमिट नहीं है, सब कुछ। द केव ऑफ वटापी एंड धारापुरी वॉज बिल्ड ड्यूरिंग हिज रीजन। तभी उसी टाइम पे वटापी और धारापुरी में जो केव्स बने थे वो उसके अंडर में बने थे, यानी उसमें जो पत्थर के ऊपर कार्विंग करवा के जो बनाया था वो। द फेमस क्रेव मॉरल्स ऑफ द अजंता वॉज ऑल्सो पेंटेड एट दैट टाइम। और उसी टाइम पे अजंता के उसमें भी जो कारीगरी की है वो भी उसके टाइम पे ही हुआ था। Hugh Tasang visited the court of Pulkesh II and was given a vivid account of this grandeur. The king of the Chalukya dynasty were follower of Hinduism. चालुक्य डायनेस्टी में जो किंग थे उसके फॉलोअर्स सब उसके टाइम पे लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, क्योंकि बीच में हर्षवर्धन जो था वो बुद्धिज्म भी फॉलो करता था, पर इसके टाइम पे लोग हिंदुइज्म फॉलो करते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिज्म वेंट इनटू द डिक्लाइन व्हाइल द दिगंबर जैन सेक्ट गेन प्रॉपरली। और इसी टाइम पे बुद्धिज्म जो थोड़ा बहुत चलता था वो कम हो गया और दिगंबर जैन लोगों का ज़्यादा चलने लगा। ये जैन लोगों में भी आई थिंक दो कुछ कैटेगरी होती है, उसमें से दिगंबर वालों का ज़्यादा चलता था। Harshvardhan and the Pulkesh too were contemporary rulers. However, Harsh fought few battles as compared to Pulkeshi. हर्ष और पुलकेशी को अगर कंपेयर करें तो उसमें से हर्ष ने पुलकेशी से थोड़ा ज़्यादा बैटल किया है, एक दूसरे से नहीं, दूसरे किंग से भी। Who conquered waging wars, he finally met his end in 642 CE in the conflict with the Pallav king of Kanchipuram. King Harshvardhan died 5 years after him. 642 में पल्वा किंग कंचीपुरम के साथ लड़ाई के टाइम पे उसका देहांत हो गया और उसके 5 साल के बाद वो लड़ाई में हारने के 5 साल के बाद उसकी डेथ हो गई। So here your chapter number 1 is over. Right now today you write the hard words in your classwork. Maybe tomorrow I will start giving the notes of it. Okay, bye.